कैसे हैं? मैं हूं आर के सुमन, रतिकांत सुमन। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को, जिसमें मैं आज आपको एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करूंगा प्रभात खबर की। प्रभात खबर बिहार में और झारखंड में प्रमुख अखबार है। यह दिल्ली वगैरह में भी इसके कई एडिशन निकलते हैं, सिल्लीगुड़ी में भी इसके एडिशन है, तो आज उसी पर विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। इसमें प्रथम पृष्ठ पर जो प्रमुखता से छापी गई है वह है विधायक गोपाल मंडल के फिर बिगड़े बोल, जमकर दी गाली, धमकी भी दी, कहा सभी विरोधियों को लाठी से पीटेंगे। यह प्रथम पृष्ठ पर है। उसके बाद इसमें है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से एक्शन मोड में है। 14 दिनों में दूसरी बार वह बुधवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन पहुंचे और गृह विभाग और पुलिस महकमे के अधिकारियों के साथ सभी पहलुओं पर गहन समीक्षा की। बैठक के बाद सरदार पटेल परिसर में पत्रकारों से सीएम ने कहा कि लापरवाही पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जो लापरवाह हैं पुलिस वाले। उसके बाद 50,000 रुपये रिश्वत लेते नीलाम पत्र विभाग के प्रधान सहायक गिरफ्तार। जिला नीलाम पत्र यह मधेपुरा की सूचना है। पत्र कार्यालय के प्रधान सहायक बिंदेश्वरी सादा को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी विभाग के ने उदा किशुनगंज से बुधवार की सुबह 9 बजे गिरफ्तार किया है। उसे 9 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में ये सब कार्रवाइयाँ चलती हैं, जो कि अच्छा है। 1 घंटे के अंदर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, यह पूर्णिया की यह घटना है। इसमें पुरानी अदावत में पूर्णिया जिले का मौजम पट्टी एक बार फिर रक्त रंजित हो गया है। बुधवार को दिन दहाड़े एक पक्ष के व्यक्ति को ऑटो से उतारकर दूसरे पक्ष ने गोली मार दी। उसकी मौत के महज 1 घंटे के अंदर दूसरे पक्ष ने इस घटना का प्रतिशोध लेते हुए एक युवक को इसी अंदाज में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह अदावत 12 फरवरी 2019 को तब छिड़ी थी जब कांग्रेस नेता भूचन यादव बमबाजी का शिकार हुए थे। यह एक प्रमुख सूचना है। विधान परिषद की 2 सीटों पर 28 को होगा उपचुनाव। लॉकडाउन में बिजनेस मैनेजमेंट की नई कहानियां लिख गई जीविका की दीदियां। ये प्रथम पृष्ठ पर ये सूचनाएं हैं। आप उसके बाद द्वितीय पृष्ठ पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया था। यह राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। इसमें है पटना की सूचना रहती है। इसमें एक कॉलम की सूचना में है सभी चापाकल को दुरुस्त करने के लिए चलेगा स्पेशल ड्राइव। आवेदन के 15 दिनों में पाएं लाइसेंस। बालू पत्थर के स्टॉकिस्ट का लाइसेंस और ईंट भट्टों का परमिट पाने की प्रक्रिया बुधवार से ऑनलाइन हो गई है। ओवरलोडिंग करने वालों पर सरकार कसेगी नकेल। यह आपको पटना की ही सूचना है। पटना की दूसरी सूचना है सभी जिला मुख्यालयों में बनेंगे विद्युत शब्दागृह। यह प्रमुख सूचना है। कोढ़ा में 756 केवी का बनेगा पावर ग्रिड। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने यह जानकारी दी है। उसके बाद सहरसा प्रभात में आइए। सहरसा प्रभात में आपको प्रथम पेज पर फेज में सहरसा सहित रेल मंडल के 169 डॉक्टर व हेल्थ वर्कर्स का होगा टीकाकरण। यह कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाए जाएंगे। अब एक प्रमुख सूचना देखिए, यहाँ पर भी माइक्रो फाइनेंस कर्मी से बाइक सहित 52,000 नकदी व मोबाइल की लूट की गई है। सदर थाना क्षेत्र के धमसैनी पुलिया के समीप बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर माइक्रो फाइनेंस कर्मी से बाइक, नगद 52,000 व मोबाइल लूट कर फरार हो गया। पीड़ित भाया माइक्रो फाइनेंस के कर्मी भागलपुर निवासी जितेंद्र कुमार ने बताया कि वह धमसैनी से में 4 ग्रुप में कलेक्शन कर 5वें ग्रुप में जा रहे थे। यह यहाँ पर जो लोन देने वाली जो बैंक है उनसे यह लूट की गई है। आरडीडीई ने किया डीईओ कार्यालय का निरीक्षण। बटराहा में दुकान व घर में चोरी। यह चोरी की घटनाएं सहरसा में और ठंड के मौसम में बिल्कुल बढ़ जाती है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि बिहार में या किसी भी प्रदेश में हो तो वह सर्दी के मौसम में लगभग 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वे अपने घर का ख्याल रखें। कहीं भी किसी भी प्रकार की आवाज़ हो, खटखुट हो तो उसे ज़रूर ही देखें। तो इस प्रकार से वे चोरी से बच सकते हैं और पुलिस को ज़्यादा परेशानी होने पे ज़रूर खबर करें। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर सोनबरसा की सूचना है। जिला मुख्यालय से दूर तो शासन प्रशासन की नज़रों से भी दूर, इसलिए नहीं होता कोई काम।
दो पक्षों में हुई मारपीट में 9 लोग हुए जख्मी, रेफर। पथरघट गोलमा पश्चिम पंचायत स्थित बासा टोला के वार्ड नंबर 18 में बुधवार को दो पक्षों के बीच आपसी विवाद के कारण हुई मारपीट में 9 लोग जख्मी हो गए। किस्त उठाने के बाद आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों पर होगा मुकदमा। ये ब्लॉक आदि में बिहार में किए जाएंगे। इटहरी पंचायत में 30 लाख की योजना में 16 लाख का गबन की ज़्यादातर घटनाएं अब मिल रही हैं। उसके बाद धान खरीद की राशि 48 घंटे के अंदर करें भुगतान। यह सहरसा जिला की सूचना है। मुख्यमंत्री का चेहरा व उनकी स्वच्छ छवि हमारी पूंजी। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने यह बात कही है। भूकंप से बचाव को जरूरी है भूकंप रोधी तकनीक से भवनों का निर्माण, डीएम। होटल संचालक की गोली मारकर हत्या, हाईवे जाम। यह उपद्रव गोपालगंज में किया गया है। गोपालगंज वैसे भी क्रिमिनल बेल्ट है, अपराधियों का क्षेत्र है, वहां पर पुलिस को ध्यान देना आवश्यक है। सेना में बने ऑफिसर, ये अवसर पेश करके आता है। दूसरा है सोशल साइंसेज में मास्टर्स करने का मौका। BHEL में ट्रेड अप्रेंटिस के 120 पदों पर करें आवेदन। भारतीय सेना में एनसीसी के माध्यम से 55 पदों पर होगी बहाली। यह अभी सेना में भर्ती के लिए इसमें अवसर में दिखाए गए हैं कुछ पद। उसके बाद सुपौल सहरसा में है, कहीं खराब पड़े हैं स्ट्रीट लाइट तो कहीं दिन में भी फैला रहे उजाला, लाखों का होता है भुगतान। टूर्नामेंट के आयोजन को ले विचार विमर्श कमेटी गठित। लोकल बालू और घटिया किस्म के ईंट से हो रहा पंचायत सरकार भवन का निर्माण, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जो लोकल बालू और सीमेंट से यदि वह बनेगा तो मुरादनगर में जिस प्रकार घटना घटी है उसी प्रकार पंचायत भवन तो नहीं ही बनना चाहिए। दूसरा है देश विदेश की सूचना। आज राज्यों के साथ बैठक, कल देश के सभी जिलों में होगा ड्राई रन यानी कि कोरोना के लिए जो जांच किया जाएगा और उसमें किस प्रकार से उसकी रणनीति बनाई जाएगी उसी पे है। स्पोर्ट्स प्रभात में सिडनी का रिकॉर्ड सुधारने उतरेगा भारत। यह स्पोर्ट्स प्रभात में है और इसमें एक पृष्ठ रह रहा है जो संपादकीय पृष्ठ पे है, लोकतंत्र से नेपाल का सामना, गंभीर रोगों पर ध्यान। यह लोकतंत्र से नेपाल का सामना है, कुमार प्रशांत का आलेख है। जीवन की बुनियाद है परिवार, ये डॉक्टर सोनिका शर्मा का आलेख है। और ग्रामीण रोगों पर ध्यान, ग्राम में जो ग्रामीण स्तर पर जो रोग होते हैं उस पर ध्यान देना। स्पोर्ट्स पेज पे है, सिडनी का रिकॉर्ड सुधारने उतरेगा भारत। भारतीय बैडमिंटन टीम ट्रेनिंग शुरू करेगी, जांच के बाद फिजियो की सेवा भी मिलेगी। और उसके बाद अंतिम पृष्ठ पर आए, बिहार में कोरोना की देशी वैक्सीन का होगा उपयोग। बिहार में देशी वैक्सीन जो बने हैं उसका उपयोग किया जाएगा। और अंतिम पृष्ठ पर है, विश्व बैंक ने कहा 2021 से 22 में 5.4% रहेगी भारत की वृद्धि दर। सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के बढ़ने की गति धीमी। स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। यह है आपको प्रभात खबर की सूचना। लेकिन एक अखबार जो हिंदुस्तान हिंदी है उसमें जो कुछ प्रमुखता से छपी है, प्रथम पृष्ठ की हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कर देते हैं। प्रथम पृष्ठ पर है, पुलिस के कामकाज पर नजर रखेगी CID। पटना की यह सूचना है, पुलिस के पूरे कामकाज पर CID अपराध अनुसंधान विभाग नजर रखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कहीं भी अपराध हो रहा है उन सब की जानकारी रखना और उसको नियंत्रित करने के लिए काम किया गया है, उसकी भी CID को निगरानी करनी है। किसी खास क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं तो उसे भी देखना है कि क्या कारण है। दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जहां कहीं भी कमी होगी तो संबंधित अफसर पर सख्त कार्रवाई होगी, यह मुख्यमंत्री ने यहां पर कह दिया। दूसरी सूचना है इसमें, सभी शहरी निकायों में सम्राट अशोक भवन बनेंगे। तीसरी सूचना, किसानों के मुद्दे बातचीत के जरिए सुलझाएं। दवा कोरोना वायरस का नया रूप 41 देशों तक पहुंचा। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए वोटिंग 28। प्री बोर्ड 2 बार पास करने पर ही प्रवेश पत्र। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार विदेशी मुख्य अतिथि नहीं रहेंगे। इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर यह प्रमुख सूचना है, यह सूचना आप देख लीजिए। गणतंत्र दिवस परेड पर इस बार कोई विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा। सरकार द्वारा किसी नए विदेशी मेहमान को नए सिरे से निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, यह जानकारी सूत्रों ने दी है। सूत्रों ने कहा
कि गणतंत्र दिवस में ज़्यादा समय नहीं बचने और कोविड की वजह से नए अतिथि को आमंत्रित करना संभव नहीं लग रहा है। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आमंत्रित थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटेन में फैले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की वजह से भारत दौरा रद्द कर दिया है। यह भारत दौरा, लेकिन इस पर एक कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस को ही रद्द कर दिया जाए। यह बिल्कुल ही अच्छी पहल नहीं है। उस नेता की जो है जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण, जिसमें आपने देखा प्रभात खबर पर विश्लेषणात्मक अध्ययन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। वंदे मातरम।